ट्यूशन से फ्री होने के बाद मेरी स्टूडेंट कहने लगी कि आ जाइए जी, आपको अपने पेट से मिलवाती हूँ और इससे मिलकर बस मुझे बस ही पकड़नी है। बहुत प्यारा है ना जी। बहुत देखिए हैंड शेक भी कर रहा था ये। अच्छा, अभी अभी मैं घर आई हूँ, असर की अज़ानें हो रही हैं और मरियम की भरपूर फरमाइश पर आज मैं जा रही हूँ इनको लेकर कब्रिस्तान। असल में बहुत अरसे से, जब हम लोग वहाँ से आए भी नहीं थे, तब से मरियम मुझे कह रही है कि मुझे ले जाओ और वहाँ पर जाकर मुझे दुआ करनी है अपनों की कब्रों पर। तो मैंने इससे वादा किया हुआ था। तो वैसे जुमेरात वाले दिन का था, लेकिन आज ही लेकर चली जाती हूँ इससे, फिर कहेगी कि मेरी बहन जो है वो मुझसे झूठे मूठे वादे करती है। तो चलती हूँ, अबाया हाथ में ही लेकर बैठी हूँ। अभी अभी उतारा था मैंने, क्योंकि अभी अभी मैं आई थी। और इस लड़के को देखूँ, आपको इसकी जो पिक्चर्स थी, सॉरी इसकी जो पिक्चर थी, सबने ही पहचान लिया था इसको। इसका मतलब है सामा अपने बचपन से बहुत मिलता जुलता है, अभी भी काफ़ी चिढ़ा हुआ है। और ये देखें ज़रा, दांत भी पीस रहा है, हालांकि मैंने इसको कुछ नहीं कहा। चले, अभी अजानें वगैरह हो रही हैं, अजानों के बाद फिर आपसे बात करती हूँ जी। तो अजानें वगैरह हो गई हैं और मरियम जल्दी करो, जो भी काम है ख़त्म करो, मगरिब हो जाएगी। बस मैं लगी हुई हूँ, बस 5 मिनट दे दे बस। हाँ ना, आपको पता है फिर अंधेरे से पहले पहले हमें वापस आना है ना वहाँ से। वो जगह वैसी इतनी वीरान सी अजीब सी है, इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वो कब्रिस्तान है, इसलिए कह रही हूँ कि वो वहाँ पर दूर दूर तक कोई बंदा होता ही नहीं है। बात कब्रिस्तान की नहीं है। और ये लड़का है ना बहुत गुस्से में है, और हम लोग अभी तक इसलिए भी नहीं निकले क्योंकि अम्मी चली गई हैं मोहल्ले में किसी काम से, एक फौतगी हो गई थी तो अम्मी चली गई हैं। और ये लड़का जो है ना, ये अम्मी के बगैर रहता नहीं है। अब्बू को कॉल कर ली है, अब्बू इसके पास आकर बैठेंगे तो हम निकलेंगे कब्रिस्तान के लिए। तो अब्बू बस आते ही होंगे, वो बस ये कह रहे थे कि नमाज़ वगैरह मैं घर पे ही पढ़ लेता हूँ, फिर मैं ऊपर आ जाता हूँ, क्योंकि अम्मी का आना भी जाना भी ज़रूरी था। तो इसलिए अब्बू ने सोचा कि मैं घर पर ही नमाज़ पढ़ के ऊपर आकर उसामा का ख्याल, बेबी सिटिंग करेंगे वो उसामा की। तो बस फिर हम फ़ौरन से ही निकल जाएंगे। अच्छा, हम रिजवान और जुहान की कब्र पर दुआ करने आए थे, गुजरे थे यहाँ से। तो ये कब्र देखें, किसी के प्यारे की है ये, और ऊपर शेर लिखा हुआ है जी। चलो मरियम चलते हैं, आप काफ़ी देर हो गई है हमें। ये जगह ना बहुत ही वीरान है, बहुत ज़्यादा वीरान है ये। दूर दूर तक कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। अच्छा, मेरी अम्मा को ना बहुत ही बुरे लगते हैं ये वाले दिन। ऐसा नहीं है कि सर्दियाँ बुरी लगती हैं, लेकिन जब बिस्तरे इस तरह से पाइल पूरा बना हुआ हो ना, तो मेरी अम्मा बहुत चिढ़ती हैं इस चीज़ से। और अम्मा पर गया है फिर बिलाल, और बिलाल को भी अच्छा नहीं लगता। वो भी बोलता है मेरे घर में जब बिस्तरे ऐसे फैले हुए हो ना, फैले हुए तो नहीं है, जाहिर सी बात है, कोई एक कॉर्नर तो ऐसा होता ही है ना कि जहाँ पर आपके बिस्तरे संभाले हुए होते हैं। कोई ये बड़े से बड़ा घर हो, बड़े से बड़ा भी घर हो, तो आपका कोई एक कॉर्नर तो इस चीज़ में जाता ही है। अब क्या करें भाई, बिस्तरे भी तो रखने। लेकिन सीरियसली मुझे बड़ा ही पसंद है ये टाइम। और आज मैं आपको बताती हूँ, ये देखें जी, एक चूल्हा इधर है और एक चूल्हा है इधर। ऐसा है क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। वो इसलिए, वैसे तो आज मुझे फ़िश बनानी है इंशाल्लाह, लेकिन ये साग जो है ना, ये कल के लिए अम्मी ने रेडी करके रखा हुआ था। अगर ये मज़ीद एक दिन रखा जाता ना तो ये ख़राब हो जाता। तो ये कल दोपहर के लिए फ़िश मुझे तलनी है। हाँ, अमरूद। तो 2 चूल्हे क्यों हैं? 2 चूल्हे इसलिए हैं कि गैस आज बिल्कुल भी नहीं आ रही, ज़रा सी भी नहीं आ रही। तो अब्बू, क्योंकि ये सिलेंडर और साथ में ये चूल्हा उस घर में होता था, अगर आपको याद हो तो ये हम लोग निकाल लेते हैं जब भी गैस बिल्कुल गायब होती है। अभी भी नहीं आई मरियम, ज़रा सी भी नहीं आई है, ज़रा भी। पता नहीं बाकी लोगों का कैसे गुजारा होगा। तो मरियम, ये मुझे दिखानी है यार साग। तो ये रहा जी हमारा साग, मज़ेदार सा, खुशबुओं से पूरा घर जो है इसने अपनी लपेट में ले लिया है। वैसे बताओ मरियम, मछली खाओगी या ये खाओगी? दोनों। अच्छा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अब्बू जो है ना, अब्बू यही खाएंगे। आज हमने 3-4 दिन से, बल्कि एक हफ्ते में शायद 3-4 दिन मुसलसल हमने मछली बनाई है। तो अभी भी दिल नहीं भरा मेरा। अच्छा, फ़िश मैंने धो ली है, थोड़ी सी अभी भी माशाल्लाह से बच गई है। तो ये काफ़ी है आज हमारे लिए, बल्कि ज़्यादा है। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसका मसाला
वैसे तो मैंने आपको बता दिया था उस दिन। थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ बेसन, तकरीबन 1 कप के जितना है ये। आप अपनी मर्ज़ी से, मतलब ऐसी कोई हाई फाई रेसिपी तो है नहीं है। और मसाला जो है, देखिए पिछली बार में से भी ना इतना सा बचा लिया था मैंने, बहुत ज़्यादा मसाला आप लोग अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो खैर अभी पूरे ही डलेगा। और डालूँ मरीम या काफ़ी है, या और स्पाइसी चाहिए? नहीं नहीं सही है। तो तकरीबन ये बहुत है इतनी मछली के लिए, इतना वो सारा। ये एक पूरा लेमन यूज़ करूँगी मैं। ज़रा पानी ले आती हूँ पहले, बल्कि ये यूज़ कर लेंगे। ये बॉइल्ड वाटर है, मैं पानी जो है वो सेव कर लेती हूँ फिर। तो अभी एक अच्छा फाइन सा, लेकिन पतला सा, ज़्यादा थिन भी ना हो ज़्यादा थिक भी ना हो, वैसा पेस्ट मैं बना लेती हूँ। बस लम्स जो है ना वो बड़े मुश्किल मुझे लगते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है। ये रहे। पानी में और डाल रही हूँ मरियम, लेकिन अभी असल में लेमन का पानी हो जाएगा ना, वो लिक्विड भी, वो भी तो लिक्विड ही है ना। यस। एक ही लेमन है, वो भी काट के अब डाल देती हूँ। लेमन के बगैर बिल्कुल मज़ा नहीं है इसका। नहीं ना, सबसे अच्छा मुझे ये लगता है। ये लगता है। ये तैयार है। देखिए ये ऐसा है, बहुत पतला भी नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं है। तो बस इसमें अब मैं डालती जाती हूँ, और मैं ज़रा जल्दी जल्दी में हूँ, तो मैं एक साथ ही काफ़ी सारे ऐसे कर करके हल्का हल्का सा ही, क्योंकि मैंने कट्स ऐसे लगाए ना कि वो खुद ब खुद ही सारे मसाले में चला जाएगा। तो ऐसे लगाते जाएं स्पीड के साथ और रखते जाए। और रखते जाएं। और फिर उसके बाद डीप फ्राई कर लें, क्योंकि शैलो फ्राई से ये जो है मैंने कभी की नहीं वैसे, तो मेरे ख्याल से तो ये लग जाती है। अच्छा एक बार क्या हुआ, मुझे बहुत शौक है, अभी भी मैं अम्मी से बात कर रही थी कि मुझे पूरी फ़िश एक साथ तलने का बड़ा शौक है। तो एक बार मैंने कोशिश की थी, वो पूरी फ़िश कढ़ाई में ऐसे लगी हुई थी, जब मैंने उसको पलट, वहाँ जल रही थी, ऐसा नहीं है कि वो पकी नहीं थी या मैंने कच्ची पलटने की कोशिश की, वो जलने लगी थी नीचे से। हल्की आंच पर मैंने कोशिश की और फिर भी वो लग रही थी, तो उसके बाद मैंने तौबा कर ली। मैंने कहा ऐसी फ़िश ठीक है। मछली वगैरह का काम भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मरियम मुझे कह रही कि आपने इतनी बड़ी भी जो अजीब तरीके से शॉल ओढ़ी हुई है, तो अजीब सी लग रही है। मैंने कहा कब से, जब से मैं कब्रिस्तान से आई हूँ ना, तो सर्दी कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रही है। तो बस मैंने अभी नहाना भी है, पता नहीं उसके बाद क्या ही होगा। और आप देखिए पीछे चर्च वगैरह काफ़ी सजा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आपको एक और बात भी बताती हूँ, ये कि अम्मी अभी तक वापस नहीं आई है। मैंने जो है पड़ोस में कॉल भी करवाई, मैंने कहा अगर आप लोग सब फारिग हो गए हो तो अम्मी को प्लीज़ भेज दें, क्योंकि मेरा गुजारा ना अम्मी के बगैर बिल्कुल भी नहीं है। और जब फौतगी होती है ना, तो आपको पता है फिर एक साथ ही सब औरतें मोहल्ले की मिल बैठती हैं, और मैं तो जा नहीं सकती हूँ, तो ये सारी चीज़ें अम्मी अभी तक देखती हैं। तो बस यहाँ से वीडियो का करती हूँ एंड। बहुत अरसे से मैंने कोई भी आउटरो नहीं किया है, और ना बल्कि ये समझ लें कि मैंने तो करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। यूँ ही ज़िगज़ैग वीडियो ख़त्म होती है और वहीं से मैं आपसे रुखसत ले लेती हूँ। तो यहीं से करती हूँ अपनी वीडियो का आज मैं एंड। आज मैं करूँगी जी प्रॉपर, अभी आगे भी कोशिश यही होगी कि प्रॉपर एंड किया करूँ वीडियो का। तो इंशाल्लाह जी उम्मीद है कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा, और आप लोग बस दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखा करें। कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छा व्लॉग आपके लिए ला सकूं, क्योंकि इस चीज़ में जो एफर्ट है ना वो टोटली मेरी है। समी सिर्फ पब्लिक करता है, बाकी अपलोडिंग तक जितनी भी एडिटिंग और थंबनेल एंड ईच एंड एवरीथिंग सारा क्रेडिट मुझे ही जाता है, क्योंकि मैं अपना चैनल चाहती हूँ, मेरी दिली ये ख्वाहिश है कि मेरा चैनल जो है वो बहुत ऊपर तक जाए इंशाल्लाह। तो चलें जी, अगले व्लॉग में आपसे बात होती है, और इंट्रो आउट्रो दोनों की साथ ही हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
क्रिसमस जो है वो काफ़ी करीब आ गई और मसीही बरादरी जो है वो जम के आजकल खुशियाँ मना रही है। और ये जो हमारे घर के सामने चर्च अक्सर ही मैं दिखाती हूँ आपको, अब देखें अब ये सजना शुरू हो गया है। मैं देखती हूँ आज कितना जूम हो पाता है मेरा जो है मोबाइल कितना साथ देता है ये। तो ये देखें काफ़ी अच्छा खासा जो है मैंने जूम कर दिया इसको, इसकी औकात से ज़्यादा। तो अब ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। अभी ये और भी सजेगा, अभी शायद 25 को होती है, 25 ऑफ दिसंबर को, बल्कि न्यू ईयर तक ये लोग खुशियाँ मनाते रहते हैं और ये काफ़ी सजा हुआ रहता है। और गाने बजाने की ऐसी आवाज़ें यहाँ से म्यूज़िक की आ रही होती हैं कि कभी कभी तो पूरी पूरी रात चलता है।